अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आप लोगों के लिए मैं रिव्यू लेके आया हूँ होंडा सिविक 2017 का। ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर रीबाउंड का टेस्ट कर चुका हूँ, तो मैं देखना चाह रहा हूँ पिछले 10 सालों के अंदर हाउ मच हैज़ द सिविक चेंज्ड। तो इस सिविक को मैं इस तरीके से देखता हूँ, द सिविक 10th जनरेशन वाज अ बिट ऑफ अ रीथिंक फॉर होंडा। इससे पहले तक जो उनकी गाड़ियाँ थी, दे हैड अ बिट ऑफ अ स्पोर्टी एज टू देम और थोड़ा कॉम्पैक्ट ही महसूस होती थी। दिस वन हैज़ रियली क्लोज द गैप बिटवीन द कॉम्पैक्ट सेडान एंड द मिड साइज सेडान बीइंग द होंडा अकॉर्ड। तो दिस रीबाउंड को कहते थे कि वो मिनी अकॉर्ड है, बट आई रियली थिंक दैट दिस 10th generation of Civic was the actual Mini Accord. So really grown up looks and a very comfortable interior. ये चीज़ें मैंने इसके अंदर स्टैंड आउट्स देखी हैं। अगर इसकी एक्सटीरियर स्टाइलिंग की बात करूँ तो इसके अंदर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हर इस एरा के अंदर जो होंडा की गाड़ियाँ थी उसके अंदर ये क्रोम गार्निश टाइप हर गाड़ी के अंदर यहाँ पे होती थी। इवन यू कैन हैव अ लुक एट द सिटी, द CRV, द अकॉर्ड, दे हैड दिस बिग सिल्वर ट्रिम और अ क्रोम पीस as the top part of the grille, and this was actually quite criticized. कुछ गाड़ियों के अंदर this looked okay like the Civic, मगर कुछ गाड़ियों के अंदर it actually looked quite ungainly. और जैसा कि आप इसके बाद वाली जो सिविक है उसके अंदर उसकी स्टाइलिंग देखें, कुछ इसकी जो ये थोड़ा सा ज़रा मेसी सी स्टाइलिंग लगती है, उसकी ज़रा मच मोर रिजॉल्व्ड, और ये जो क्रोम गार्निश जो है ये उन्होंने बिल्कुल ख़त्म ही कर दी है। सो ये वाली गाड़ी जो है ये टॉप स्पेक वर्जन है। ज़्यादा सिविक मैंने वैसे आपस की बात है नोटिस ये की है, लोग मिड स्पेक या बिल्कुल नीचे वाली गाड़ी तो बहुत ही कम लेते हैं। सो दिस हैज़ द अलॉय रिम्स सब में ही थे। दिस हैज़ द सन रूफ एंड द अपग्रेडेड इंटीरियर विद द लेदर सीट्स एंड द नेविगेशन एंड एवरीथिंग। तो ये गाड़ी जो है टॉप ऑफ द लाइन है। तो रीबाउंड की निस्बत ग्रोन अप स्टाइलिंग, ग्रोन अप लुक्स, अ ग्रोन अप ड्राइविंग एक्सपीरियंस एज वेल, मगर कुछ ग्रोन अप ड्राइविंग एक्सपीरियंस की वजह से थोड़ा सा एक चीज़ जो मैं क्रिटिसाइज करूंगा, इट हैज़ टेकन द एज ऑफ द सिविक। ये जब मैं गाड़ी के ड्राइव करूंगा देन आई विल टॉक टू यू अबाउट इट इन डिटेल। सो अगर आप लोगों को याद होगा इस वाली सिविक का बड़ा मिक्स रिसेप्शन था। पीपल वर एक्सपेक्टिंग ग्रेट थिंग्स फ्रॉम होंडा, क्योंकि खास तौर पे इस जनरेशन के अंदर आखिरकार उन्होंने अपना 1.8 लीटर इंजन उन्होंने ख़त्म कर दिया था होंडा ने अपने इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, एंड दे हैड रिप्लेस्ड दैट विद द 1.5 लीटर टर्बो इंजन। टर्बो की तो एक अपनी कहानी है कि उसका दैट वाज सच अ फियास्को जो होंडा ने लॉन्च किया था, एंड इन द एंड उनको वो गाड़ी बंद करनी पड़ी थी, एंड इट वाज क्वाइट अ बिग ब्लाइट ऑन होंडाज रेपुटेशन इन पाकिस्तान। तो इसके अंदर वही 1.8 लीटर इंजन जो आपको रीबर्थ और रीबाउंड के अंदर मिलता है वही आपको यहाँ पे नजर आएगा। द R18 140 हॉर्स पावर इस इंजन बे के अंदर। एक्चुअली इट सीम्स क्वाइट टाइनी, पीछे काफ़ी जगह है इसके अंदर, तो क्योंकि इसके अंदर 2 लीटर इंजन भी अब आता है सिविक के अंदर। वैसे तो खैर वो रीबाउंड के अंदर भी आता था, मगर ये कि दिस एक्चुअली डिजर्व टू हैव द 1.5 टर्बो एज द स्टैंडर्ड इंजन इन पाकिस्तान। सो टर्बो के फेलियर की वजह से सिविक ने, इस वाली जनरेशन की सिविक ने बहुत धचका लिया था। पीपल हैड अ लॉट टू से अबाउट इट। इट्स इनिशियल जो शुरू में जो गाड़ियाँ आई थी उनकी बिल्ड क्वालिटी के बड़े इश्यूज थे। इट वॉजंट अ वेरी वेल मेड कार टू बिगिन विद। तो होंडा ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी कुछ क्वालिटी इंप्रूव की, और जो बाद में गाड़ियाँ आना शुरू हुई उनकी कुछ क्वालिटी इंप्रूव होना शुरू हुई, बट स्टिल this was the Civic that polarized opinions a lot. कुछ लोग जो हैं इसको पसंद करते थे and some had real issues with this car. So अच्छे बड़े साइज होने की वजह से इसकी ट्रंक स्पेस भी ठीक ठाक है गाड़ी की, और कोई चाबी शाबी कोई चीज़ नहीं। इधर ही नीचे उन्होंने एक बटन दिया हुआ है, जस्ट आफ्टर प्रेस दिस, और इस तरह खुल जाती है। तो इसके अंदर एक जो बहुत बड़ा चेंज होंडा लेकर आई थी, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रोन अप स्टाइलिंग, ग्रोन अप लुक्स एंड अ ग्रोन अप ड्राइविंग एक्सपीरियंस, तो इस 1.8 लीटर इंजन के साथ होंडा पेयर्ड इट विद देयर CVT ट्रांसमिशन। यू कैन इमीडिएटली टेल फ्रॉम द एक्सटीरियर कि ये होंडा की गाड़ी है, दिस इज द सिविक। इंटीरियर के अंदर बैठो 1 मिनट में पता चलता है दिस इज अ सिविक। रैप अराउंड कैबिन, द वे यू सिट लो इन द कार, मतलब वो सारी वो एक्सपीरियंसेस हैं, बट द CVT ट्रांसमिशन इज द अकीलीज हील इन माई ओपिनियन फॉर दिस कार। तो इंटीरियर की तरफ आते हैं। कीलेस एंट्री फाइनली इस जनरेशन के अंदर होंडा ने दे ही दी। दिस इज डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ दिस जनरेशन ऑफ सिविक। द इंटीरियर इज एक्सेलेंट, क्वालिटी बहुत अच्छी है। साउंड डेडनिंग इज रियली एट अनदर लेवल कंपेयर टू हाउ द सिविक यूजुअली इज। मैंने इसको मिनी अकॉर्ड इसलिए भी कहा है क्योंकि रियली द रिफाइनमेंट इज एक्सीलेंट। इस जनरेशन के अंदर सिविक के अंदर मुझे एक चीज जो इंटीरियर के हवाले से बहुत पसंद है, दैट इज द स्पेस। तो मैं आगे बैठा हूँ, मेरे लिए आई एम रियली कंफर्टेबल। अभी घुटने का और डैशबोर्ड का अच्छा खासा फासला है, और द रियली perfect thing about the Civic's driving experience has always been the wrap-around cabin and the way that you really feel like you are sitting low down in the car. अब एक तो पीछे भी जाके देख लेते हैं कि कैसे स्पेस है।
तो मैंने अपनी अगली वाली सीट कुछ काफ़ी पीछे की हुई थी, आपने जैसे देखा था कि मेरे घुटनों पे काफ़ी फासला था डैशबोर्ड के, और इधर भी यही सिलसिला है. आई हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस ओवर हियर, एंड द मोस्ट इंप्रेसिव थिंग ओवर हियर इज कि 3 abreast सिटिंग विद एडल्ट्स इज पॉसिबल. डोर कार्ड्स की भी काफ़ी अच्छी मुझे क्वालिटी लगी है. यहाँ पे जो उन्होंने लेदर के अंदर स्टिचिंग भी दी हुई है, ऑल ऑफ दिस इज लेदर रैप्ड. यहाँ पे काश ये वाला हिस्सा जो है ये सॉफ्ट होता है, ये उन्होंने हार्ड दिया हुआ है. एक और बड़ी अच्छी फीचर कि उन्होंने पीछे भी एयर वेंट्स दिए हुए. तो सिविक की सबसे बड़ी और हमेशा जो सबसे मेन इवेंट होता है दैट इज द ड्राइविंग एक्सपीरियंस. तो लेट्स गो आउट फॉर अ ड्राइव. चलो जी, लेट्स टेक इट आउट फॉर अ ड्राइव नाउ. तो जिस तरह रीबॉन्ड के अंदर ऊपर एक सेंट्रल डिस्प्ले होता था जिसके अंदर आपको गाड़ी की स्पीड नजर आ रही होती थी, वो आपको यहाँ पे है. द डिस्प्ले क्वालिटी ऑफ द स्क्रीन मतलब इट्स अ बिट, मतलब कुछ गाड़ी पुरानी भी होगी है, 2017 की है, तो इट्स रियली नॉट अप टू द स्पेक जो आजकल नई गाड़ियों का होता है. मगर व्हेन यू लुक एट द न्यू सिटी, उसके अंदर भी कुछ इसी तरह की MID है, नथिंग स्पेशल इन इट. तो उस हवाले से इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन अ कार लाइक दिस इस रेंज के अंदर, सो दिस इज एक्चुअली क्वाइट एन इंटरेस्टिंग ऑल्टरनेटिव टू द न्यू सिटी. So the first thing that is very apparent when I'm driving this car is that it really is much quieter when compared to the last generation Civic and especially the Reborn. तो road noise काफी कम है और wind noise को ना होने के बराबर है. कॉम्पैक्ट गाड़ियों में आई वुड से दिस इज वन ऑफ द क्वाइटर कार्स आई हैव एवर सैट इन. तो CVT ट्रांसमिशन की जो अच्छी बात यह है कि इट कीप्स द रेव्स लो. गाड़ी फ्यूल इकोनॉमी इज सरप्राइजिंगली गुड. तो जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी की 12.4 किलोमीटर पर लीटर इकोनॉमी शो हो रही है. तो इवन इन फुल ऑन समर्स और विद द AC, इफ यू ड्राइव इट विद अ लाइट थ्रॉटल तो गाड़ी बड़ी अच्छी फ्यूल इकोनॉमी दे देती है. बट द CVT डज नॉट कम विदाउट इट्स ड्रॉबैक्स. सबसे पहली चीज, इट जस्ट फील्स स्लगिश. अब मैंने इस तरीके से बिफोर, पहले क्या होता था, गाड़ी किक डाउन करती थी 5 स्पीड ऑटो के अंदर, फिर जाके गाड़ी का कुछ मोमेंटम होता था. यहाँ पे इट जस्ट साउंड्स सो अनलाइक अ सिविक. यही मैंने इस गाड़ी की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म जो मेरी ओपिनियन में है कि यूजुअली द ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ द सिविक was the main impact of the car, मगर over here the driving experience seems secondary. तो इसके अंदर जो बाकी चीजें हैं, the comfort of the car and the quietness, those are quite impressive. The refinement is quite impressive. They've actually done a very decent job, and there is actually quite a big leap in terms of quality and refinement. But the driving experience has suffered. सो इस तरह के जो ट्रांसमिशन है खास तौर पे पता चल रहा है कि ये नई टर्बो को ही सूट करता है. फॉर दिस टू वर्क इन अ कार दिस साइज इन दिस हैवी, इट हैज टू हैव द 1.5 टर्बो. एक और जो क्रिटिसिज्म गाड़ी की है कि इसकी जो AC की परफॉर्मेंस है, होंडा, आई एम प्रीटी श्योर दे ट्राइड आउट अ न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्रेसर, AC कंप्रेसर फॉर दिस कार, जो कि ज्यादा एफिशिएंट है. उसका फायदा ये तो है कि गाड़ी AC के साथ भी फ्यूल इकोनॉमी इतनी कम नहीं होती, मगर उसका ड्रॉबैक ये है कि गाड़ी की जो कूलिंग है ना उस हाई लेवल पे नहीं है जो इस गाड़ी के जो कंपेटिटर्स हैं. मेरा ख्याल है क्योंकि करोला का इसके निस्बत ज्यादा अच्छा AC है, बट इट्स नॉट समथिंग कि आप कहोगे कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है. मतलब एनीवन हु सिट्स इन दिस कार, इट्स प्रीटी एडिक्वेट, मतलब काफी अच्छा AC है. बट स्टिल द एक्स्ट्रा 5% वो इसके अंदर से दिस डज लैक इन इट. एक और चीज CVT की होती है कि इट होल्ड्स द रेव्स, जिसकी वजह से द एक्सपीरियंस इज इन दैट ग्रेट. सो इट्स प्रीटी डिसेंट. ऐसा नहीं है कि गाड़ी आपको कभी भी अंडर पावर्ड महसूस होएगी, बट इट इज क्वाइट एन अंडरवेलमिंग एक्सपीरियंस. दैट्स माई प्रॉब्लम विद इट. ऐसा नहीं है कि गाड़ी स्लो है, हरगिज स्लो नहीं है, मगर द एक्सपीरियंस इज जस्ट नॉट अप टू what I expect from a Civic. तो अगर नई Civic के साथ कंपैरिजन करें, खास तौर पे उसका जो बेस वेरिएंट है that comes with the under powered 1.5 लीटर टर्बो, तो उसकी निस्बत तो ये काफी बेहतर है. सो आई वुड से कि वो अगर किसी ने नई Civic लेनी है तो उस वेरिएंट को तो डेफिनेटली अवॉइड करें. यू डेफिनेटली वांट द फुल ब्लोन 1.5 टर्बो एंड डेफिनेटली नॉट द अंडर पावर्ड वर्जन. उसकी निस्बत तो मैं किसी को भी मशवरा दूंगा, गो फॉर द लास्ट जनरेशन Civic, दिस वन एज अपोज्ड टू द न्यू वन. तो अब नई जो Civic है उसकी जहां तक कीमत पहुंच गई है, दिस एक्चुअली represents a very sensible used car option as well. इसकी reliability as you would expect from a Honda is bulletproof. तो एक ही इसकी reliability का मसला आता है, जो इसकी फ्रंट की कंघी का मसला आ जाता है गाड़ी का, तो उसके अलावा ये बिल्कुल reliable है. तो ये थी जी 10th जनरेशन Civic.
आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. अब मैं कोशिश कर रहा हूँ दोबारा ज़रा रेगुलर अपलोड्स की तरफ. पिछले कुछ महीनों से आई वाज अ बिट बिजी. सो इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइज वेरी सून. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.